जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया तो अब उसके दो ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, और दूसरी औषधियां आयुर्वेदिक, ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं। तो दो ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्रिय को उसको तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है घर्षण कभी न करें। बुद्धि हमारे पास बहुत है, लेकिन फंसने के लिए देखो बुद्धिमानी। आप कहते हैं सत्संग में कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, भगवान की शक्ति के बिना एक रोम भी नहीं, फिर मेरे द्वारा जो पाप हो रहे हो भगवान ही तो करवा। ये बुद्धिमान। पापाचरण रोकने में बुद्धि का काम नहीं है। जैसे किसान को 10 बीघा खेती दे दी है, वो बमूल बो रहा है कि आम बो रहा है, गेहूं बो रहा है, क्या बो रहा है, उसके लिए छूट है। अब आपने क्या बोया है, ये खेती देने वाले की दोष है क्या? बोने वाले तो आप। भगवान ने आपको नेत्र इंद्री दी, श्रवण इंद्री दी, वाक इंद्री दी, सब शक्ति दी तुम्हारे अंदर। अब तुम पापाचरण करते हो कि पुण्याचरण करते हो, ये तुम बो रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं बो रहा हूं तो आप ऐसे हो करके देखिए, मैं करता नहीं हूं। जहां मैं समर्पित हुआ, इतना भी कभी पापाचरण नहीं हो सकता। वो अहंकार नहीं होता, वो भगवद आश्रय और अपने अभ्यास, उसमें दृढ़ता, उसमें फिसड्डी स्वभाव नहीं, रोने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, हम रो नहीं सकते, रुलाएंगे। ये काम क्रोध बहुत रुला चुके हैं। भगवान का आश्रय लेकर हर विकार को भगाएंगे। जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या क्या? आत्मबल नहीं आना चाहिए। अगर हमने किसी को, अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़ी कि हम ही इनके जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। जहां लोग मरते हैं तो 100-100 लोग, 500-500 लोग एक साथ चलते हैं और उच्च स्वर से गाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। बोलते हैं नहीं बोलते? क्या बोल रहे हो? तुम्हें ज्ञान नहीं है? सत्य क्या है? भगवान का नाम। और सत्य बोलने से क्या होगा? तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कहां कोई पकड़ रहा है? मानसिक रोग, डिप्रेशन से निवृत्ति के लिए, शारीरिक रोगों को सहने की सामर्थ्य या निपटाने के लिए, और लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या परम पद के लिए या शुद्ध ज्ञान के लिए या भगवत प्रेम के लिए, जो भी आपको चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। पर जैसे 1 करोड़ के हीरा का आपको हार लेना है तो 1 करोड़ होना चाहिए, 10 रुपए में नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको जो कामना है उसके अनुसार पहले नाम जप करो, पाप नष्ट हो, और उस कामना की पूर्ति निश्चित हो जाएगी। निश्चित, आप पक्का समझ लीजिए। इसलिए प्रार्थना है, किसी भी परिस्थिति में नाम को मत छोड़िएगा। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी कामना पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन वो होगा। आपके पहले पाप नष्ट होंगे तब कामना की पूर्ति होती है। और अगर कहीं कामना ना हुई तो भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए जैसे भी बने वैसे आप नाम जप करते रहो, मन लगे ना लगे, जो नाम आपको प्रिय हो। या हमारे वृंदावन धाम की रजकण से प्राप्त हुआ आचार्यों की कृपा से महामहिम जो स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं, राधा 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 राधा, ऐसा हर समय रखते रहो। परम कृपालु राधा नाम आपको दिव्य बना देगा, प्रियालाल की प्राप्ति करा देगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? उल्टी के समान त्याग देते हैं। क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय, मलाश्रय, मूत्र मल के द्वार, और कौन सी महान निधि है। लोग कहते हैं भगवान शंकर चिलम, ऐसा कहीं लिखा है? अरे ये सब अपने मन के विलास है। वो जगत की रक्षा के लिए हलाहल विष पिया, समझ रहे ना? और भगवान शिव जो है वो शिव ही है, उनके जैसा कोई त्रिभुवन में नहीं। वासुकी नाग का यज्ञोपवीत पहने हुए, भयंकर फणधारी विषधर उनका माला है, और गंगा जी जटाओं में है। ऐसा परिवार देखा है? देखो, शिव जी का वाहन नंदी और भगवती का वाहन बबर से 1 मिनट में नंदी को खा जाए।
लेकिन दोनों चैन से रहते हैं। अरे अच्छा और आगे बढ़ो, कार्तिकेय जी का वाहन मयूर है ना, भगवान शंकर के गले में सांप, मोर सांप का बहुत बड़ा हार करता है, सांप का हार। गणेश जी का वाहन चूहा है ना, कहीं झगड़ा देखा? बिल्कुल शांति से पूरा। अरे जो स्त्री अपने पति को छल करके कि पति को भुलावे में डालकर दूसरे पुरुष से संभोग करती है, वो करोड़ों वर्ष तक रौरव नरक में पड़ती है। बहुत ये सब पाप कर्म है। बहुत सावधानी से जब ब्याह हो जाए तो बिल्कुल धर्म पूर्वक चलो। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, इससे परम लाभ नाम जप करो, पापाचरण का त्याग करो, कर्मों को भगवान को समर्पित करो और प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। इसी जन्म में भगवान की कृपा प्राप्त हो, ऐसा लक्ष्य बना लो। मान लो धमकी किसी भी तरह, मनुष्य जन्म में अगर एक बार राधा बोला, एक बार भगवान का नाम लिया, तो वो भी तुम्हारे उद्धार के लिए खड़ा हो जाएगा। कि एक बार भगवान का नाम लिया है तो वहाँ फाइनल करने में अटक हो जाएगी। एक बार नाम लिया ईश्वर का, अब इसकी क्या गति होनी चाहिए। इसलिए बहुत सावधान, खूब जिह्वा से नाम जप करो, यही लाडली जी की कृपा है। ब्रह्मचर्य का पालन आप लोगों के गुरुओं की कृपा से होता है, लेकिन भगवान 3-4 महीने में तो ऐसे ही हो जाता है। तो जैसे दाल में उफान आती है, तो जो संतान उत्पत्ति कारक ब्रह्मचर्य वीर है वो स्वयं से नहीं निकलता। या तो स्त्री सहवास स्वप्न में देखे और फिर निकले तो वो दोष माना जाता है। यदि स्वाभाविक आप जगे और आपको ऐसा दिखाई दिया तो वो दोष नहीं माना जाता, वो आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट ही माना जाएगा। तो अगर हमारा चिंतन गलत हो गया और फिर वीर्यपात हुआ तो दोष माना जाता है। उस दोष के प्रायश्चित के लिए गंगा आदि पवित्र नदियों में खड़े होकर के स्नान करके उसी में खड़े होकर थोड़ा जप करे, उससे उसकी दोष निवृत्ति हो जाती है। और खान पान का संयम रखे तो थोड़ा व्यायाम भी करे। भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। सर्वनाश की होरी खेलना हो तो श्री कृष्ण से प्यार करना। डर गए ना? डरना मत। सर्वनाश का मतलब है तुम्हारी मृत्यु का नाश, तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हर विकार का नाश। और सच्चिदानंद स्थिति में ऐसा नहीं है कि सबके धन का अपहरण कर ले। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट, वृषभानु जी, नंद बाबा, बड़े बड़े महाभागवती हैं जिनके आंगन में भगवान घुटने केवल खेल रहे हैं। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ ना देखे, न चिंतन करे। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। से बालक मलिन को मात गोद कर ले। अगर यहाँ इस रज में हम छटपटाते हुए प्राण त्याग दिया तो मुझे प्रिया जो मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, पक्की बात है। जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा। तुम तेज से संपन्न हो जाओगे। नाम का तेज, भगवान नाम का तेज प्रताप है। भगवान एक बार नाम आप बता के तो देखो, हृदय में जोर से आलाप लोगे, नाम का प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। अरे स्वामी का नाम है, सुमीर पवन सुत पावन नाम अपने बस करें। कर्म बिगड़ जाएगा ना तो पड़े पड़े सड़ते हैं लोग, और जब पड़े रहोगे ना तो कोई प्यार से पानी भी देना नहीं चाहेगा। आज तुम कमा रहे हो, चार के काम आ रहे हो, और कल जब पड़े रहोगे तो वही चार तुम्हारी तरफ देखेंगे, नहीं तुम्हारी गली में नहीं आएंगे कि कहीं बुला न ले, वो कहीं वो बुला न ले। बड़ा स्वार्थी संसार है, इसलिए भजन करो, पाप कर्म को छोड़ दो, मनमानी मत करो कि हम राक्षस ही हैं, नहीं तो वो दंड भोगने को मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं रहे हो। एक 12 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठ के कह रहा है मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। तो उनका कितनी आयु है?
बोले 12 वर्ष की। तो और फिर उसने कहा कि वो हमारी गर्लफ्रेंड भी है। तो हम कहा 12 वर्ष में गर्लफ्रेंड हो गई, हस्तवेतन हो गई। तो मतलब ये छोटी छोटी अवस्थाओं के बच्चे इतने गंदे स्तर में गिर रहे हैं, तो क्या होगा, समाज का क्या होगा। प्यारे, आज से तुम देह की चिंता और अर्थ की चिंता। नाम जप करता हूँ गुरुदेव, पर मेरे से तम्बाकू की बुरी लत नहीं छूट पा रही। गुरुदेव, मैं आपका बल लेके इसको छोड़ना चाह रहा हूँ। इसमें छोड़ने के लिए तुम प्रयास मत करो, पकड़ने के लिए करो। तम्बाकू क्या चीज है यार, शरीर छूट जाएगा तो भी गम नहीं होगा। थोड़ा पहले क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि पीछे वाले छोड़ने में सारी ऊर्जा लगाते हैं, नहीं छूट पाएगा। जमाने वाले में पूरी ऊर्जा रखो, पूरा पावर आगे वाले पैर में जो जमाने जा रहे हो उसमें रखो, और उसमें रख गया तो पीछे पूरा उठा दो, आप गिरोगे नहीं। अब आगे को तो तुमने रखा ही नहीं, और पीछे वाला उठा दोगे तो धम्म से गिर जाओगे। बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी। जो 4 बार हस्तमैथुन करता है, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है। एक मन अन्न में तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ, 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा। हम भगवान के अंश हैं। चिनगारी, अगर सही ढंग से चिनगारी को सजाया जाए फूस डाल के, तो ज्वाला बनने में देर लगेगी क्या। हम उसी ज्वाला की चिनगारी हैं जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिनगारी हैं। तो चिनगारी को आप चिनगारी मत रहने दो। अगर चिनगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है, तो चिनगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है ये बात। दुर्भाग्य है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी दुर्गति हो रही है। ऐसी अद्भुत प्रेममयी लाडली को छोड़कर तुम क्या जानना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो। अरे ज्ञान के समुद्र भगवान शंकर जिनका चरणामृत धारण करते हैं, वो हमारी स्वामी की चरण रज की वंदना करते हैं, भगवान श्री हरि। सीधी बात समझना है हमारी लाडली। राधा 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 हृदय में ठसक। न सुनना है, न समझना है, न और कुछ पाना है, केवल सुनना है लाडली लाल की अद्भुत लीला चरित्र। महाराज जी, मुझसे किसी का जैसी भी परिस्थिति रखोगे मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा। हे हरि, आपसे है, आप जैसी परिस्थिति देना चाहो दे दो। क्या लोक में स्वच्छंद निंदा कराओ, लोग अपमान कर दें, तिरस्कार कर दें, तो भी मैं दीन नहीं होऊंगा। दीन का मतलब हाय हाय अब हमारी सब निंदा करने वाले, कोई हमारा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि हमें कुटुंब परिवार छोड़ दे, शरीर हमारा दुर्दशा को प्राप्त हो जाए, प्रगट में सेवा भी न कर पाऊं, तो भी स्थास्याम्यास्थाय धैर्यम मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर्भवत्रे। मेरे को भगवत प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा धैर्य है कि मैं प्रभु का हूं। हमारे माई श्यामा जो को राज, अब इसी से भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी। यही हम कई बार समझाना चाहते थे, जो आज इस श्लोक में निकला है। कैसी भी परिस्थिति हो, भजन भी ना बने तो भी भगवत प्राप्ति होगी। बोले भजन के बिना भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भरोसे में, भरोसे में। मैं राधा जी के 28 नाम पढ़ती हूँ, तो उसमें ब्रह्मा जी ने लिखा है कि जो 28 नाम पढ़ता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। महाराज जी, मैं पढ़ती हूँ, अभी तक जीवन मुक्त नहीं हुई। तुम जीवन मुक्त हो, ठीक है। हम कह रहे तुम जीवन मुक्त हो, ठीक है, मान लिया ना। ब्रह्मा जी ने कहा जीवन मुक्त हो जाता, प्रेमानंद ने कहा जीवन मुक्त हो, ठीक है। आपने एक बार राधा कहा
तो यमराज के पूरे रजिस्टर में एक बार राधा लिख गया। अब जब हिसाब होगा तो खोपड़ी खराब हो कर देगा एक बार का राधा नाम, कि इसने पूरे जीवन पाप किया लेकिन एक बार राधा बोला। अब इसको क्या करें, नरक तो भेज नहीं सकते क्योंकि राधा बोला है, और एक राधा का फल, एक राधा नाम का फल, ये माया हो नहीं सकती। तो आखिरकार उसको गुणा का निशान लगा देना पड़ेगा पूरे पाप के रजिस्टर में। जब भगवान ने माया खुद बनाई है तो भौतिक जीवन में इसे दूर क्यों रहना चाहिए, इससे दूर क्यों रहना चाहिए? भगवान ने नरक भी बनाया भैया, बड़े बड़े रोग भी बनाए, जेल भी बनाई, डंडा भी लगता है। पसंद करो, क्या पसंद करते हो? मुक्त होना पसंद करते हो या सड़ना पसंद करते हो? जो जहां है, जिस मार्ग में है, अपने कर्तव्य पर डटो और नाम जप करते रहो और अपने कर्म को भगवत अर्पित कर दो। हो गई भक्ति। बताओ भक्ति में कौन सी कठिनता है? कठिनता है पापाचरण छोड़ना, गंदी बात छोड़ना, गंदा भोजन छोड़ना, गंदे दृश्य देखना छोड़ना, ये कठिन है। इसीलिए कठिन जान पड़ती है। कुछ माता पिता ऐसे हैं कि हमने लाखों रुपया तुम्हारी पढ़ाई में लगा, तुम फेल कैसे हो गए, मतलब तुम पढ़ाई में कमजोरी कर, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रयास था ना, अगली बार और अच्छा प्रयास करो। अब आपने तो पैसा डाल दिया कि इतने पैसा खर्चा किए, तुम्हें पता है कैसे कर, तुम तो बस फेल होके चले। अब मित्रों के सामने जो वो उपहास, ये फेल हो गया, माता पिता घर से निराश। अब छोटा सा बच्चा, इतनी बुद्धि है, अभी वो सोचा इससे अच्छा मर जाओ, तो निकल गया। माता पिता बहुत सावधान रहना चाहिए। जो स्त्री अपने पति को छल करके, कि पति को भुलावे में डालकर दूसरे पुरुष से संभोग करती है, वो करोड़ों वर्ष तक रौरव नरक में पड़ती है। बहुत बहुत ये सब पाप कर्म है। बहुत सावधानी से जब ब्याह हो जाए तो बिल्कुल धर्म पूर्वक चलो। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, इससे परम लाभ नाम जप करो, पापाचरण का त्याग करो, कर्मों को भगवान को समर्पित करो और प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। इसी जन्म में भगवान की कृपा प्राप्त हो, ऐसा लक्ष्य बना लो। मान लो धमकी किसी भी तरह की, 2.5 वर्ष की जी का नाम सुना हो, आखिरकार रैदास जी के समीप गए और कहा केला दे दिया। उन्होंने ऐसे कठोता में हाथ डाला और कहा हाँ हाँ दे दिया। उनका गंगा जी ने आपके लिए, उनका हम इसको क्या करेंगे, आप ही रखें। तो उन्होंने कहा कि ये तो धोवन है, इसमें आपने, तो उनको जानते हो क्या कहा था? सब कोई जानता है उनकी प्रसिद्धि इस बात की, मन चंगा गंगा। तुम्हारे मन में कंगन की बेईमानी आ गई और कहां घूमते हुए ऐसे भटकते हुए फिर यहीं आते रहे। मन चंगा तो कठोते, अपना कार्य करते हुए बड़े बड़े सिद्धों को उसी कठौते के जल से
फेल कर दिया बड़े बड़े सिद्धों। इतना चमत्कार था कठौते के जल में कि सब सिद्धियों का ज्ञान। तो अगर हमको भगवान ने किसान बनाया, व्यापारी बनाया, मास्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, हम ईमानदारी से अपने कर्म को करें और भगवान का नाम जप करें तो सर्वलोक महेश्वर भगवान उसको पूजा मानेंगे और आप उससे परिपक्व हो जाएंगे। आप भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर लेंगे, आप भगवान के लाड़िले बन जाएंगे। पर हम लोग क्या करते हैं, अपने कर्म में बेईमानी करते हैं।